राजा बहुत खुश होता है और जाकर अपनी नई माँ के गले लग जाता है और रोते हुए कहता है, माँ, अब मुझे कभी भी अकेले छोड़कर मत जाना, मैं बहुत ही अकेला हो जाता हूँ। यशोमती, ये मेरा बेटा राजा है जिसके लिए मैं तुम्हें लाया हूँ। अब बस तुम्हें इसका ख्याल रखना है। पापा ने तो कहा था आप मेरी माँ हैं और आप मुझे दूध पिलाएंगी। जैसे कि मेरा अपना बच्चा तो है ही नहीं, मुझे उसे भी तो दूध पिलाना होता है। पहले तो तू अपनी माँ को खा गया और अब तू मेरे पीछे पड़ा है। चुपचाप खाना खाना सीख, और हाँ, मुझे माँ कहना बंद करो, मैं सिर्फ डिम्पल की माँ हूँ। पर माँ, वो आपको माँ कहेगा तो इसमें क्या बुराई है? और वो तो मुझसे भी छोटा है, उसे आपके दूध की जरूरत मुझसे ज्यादा है। आप मेरे हिस्से का दूध उसे दे देना। चुप कर, तू आया बड़ा उसका हमदर्द बनने। तू चल मेरे साथ, इस अनाथ को मरने दे यहीं भूखा। कुछ देर बाद यशोमती जब सो रही होती है तो डिम्पल चुपके से राजा से मिलने आता है और उससे कहता है, तो माँ, मुझे भी बहुत भूख लगी है और माँ के दूध की बहुत याद भी आ रही है, मुझे भी थोड़ा दूध पिला दो ना। अच्छा, तो तू मेरे बच्चे के दूध पर अपनी गंदी और काली नजर लगा रहा है? चल जा यहाँ से, चल जा। राजा रोते हुए वहां से चला जाता है। उधर नंदी अपने काम में इतना बिजी रहता है कि वो राजा पर इतना ध्यान नहीं दे पा रहा था। वो तो इस बात से भी बेखबर था कि उसकी दूसरी पत्नी उसके बच्चे के साथ कैसा व्यवहार कर रही है। यशोमती उसे बिल्कुल भी दूध नहीं पिलाती थी, वो तो बस उसे रूखा सूखा घास ही खाने को देती है। एक रोज डिम्पल चुपके से एक कटोरे में अपनी माँ का दूध लाकर राजा को पीने को देता है। मैं ये तेरे लिए लाया हूँ, तेरा बड़ा हमारे पास छोड़ गई। राजा को खरी खोटी सुनाकर दोनों माँ बेटे वहां से चले जाते हैं। राजा उस दिन खूब रोता है। क्या सच में माँ, मैं बहुत बुरा हूँ, बहुत नटखट और शरारती हूँ, इसलिए तुम मुझे छोड़कर चली गई और मर गई? शायद नहीं, माँ सही कहती है। राजा, हम दोनों खेलते हैं। नहीं, मैं मनहूस हूँ, मेरी वजह से कहीं तुम्हें भी कोई परेशानी ना हो जाए, इसलिए तुम मुझसे दूर ही रहो। अच्छा, तो तुम अभी तक माँ की बातों को दिल से लगा कर बैठे हो? अरे ऐसा कुछ भी नहीं होता है, वो तो बस माँ तुम्हें पसंद नहीं करती इसलिए ये सब कह रही थी। तुम तो बहुत अच्छे और प्यारे हो। सच में भाई, चलो फिर खेलते हैं। दोनों पार्क में खेलने लग जाते हैं। खेलते खेलते डिम्पल बोरवेल के बने हुए गड्ढे में गिर जाता है। आ बचाओ भाई, ये क्या हो गया? रुको, मैं अभी तुम्हें निकालता हूँ। लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी वो उसे बचा नहीं पाता। फिर राजा जल्दी से यशोमती को बुलाकर लाता है। अगर तू झूठ कह रहा होगा ना तो देख, फिर मैं तेरा कैसा कचुम्बर बनाऊंगी। मैं सच कह रहा हूँ माँ, जल्दी चलो माँ, बाहर बारिश होने वाली है, उस गड्ढे में पानी भर जाएगा। यशोमती उसके साथ उस जगह जाती है जहाँ वो देखती है कि राजा सच कह रहा है। हाय मेरा बच्चा, ये कैसे हो गया? तुम चिंता मत करो मेरे बच्चे, मैं अभी तुम्हें बाहर निकालती हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे मजबूत रस्सी चाहिए होगी। राजा जल्दी से जाकर एक मजबूत रस्सी ले आता है। फिर यशोमती उस रस्सी को एक पेड़ से बांध देती है और बारिश आने से पहले ही राजा के साथ मिलकर डिम्पल को बाहर निकाल लेती है। मेरे बच्चे, तुम ठीक तो हो ना? हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। भाई, माँ सच कहती है, मैं बहुत अभागा हूँ, तभी मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई और शायद आज मेरे कारण ही तुम गड्ढे में गिर गए। अब मैं तुम सबसे सदा सदा के लिए दूर चला जाऊंगा। नहीं मेरे बेटे, अभागी तुम नहीं हो, बल्कि अभागी तो मैं हूँ। इसीलिए मैं एक बच्चे का दर्द नहीं समझ पाई। सचमुच बहुत बुरी हूँ मैं। तुम मुझे माँ कहने के लिए तरसते रहे, दूध के लिए तरसते रहे, लेकिन एक मैं हूँ जिसने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया। आज डिम्पल सिर्फ तुम्हारी वजह से सही सलामत है। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ। नहीं, आप ऐसा मत कहिए। ये तो बहुत प्यारी है, पर इसकी क्या जरूरत थी? इतना तो हम पैसा बचा भी नहीं पाते, और ये फालतू के खर्चे क्यों किए आपने? अरे पगली, मैं वैसे भी तुझे कहाँ कुछ दे पाता हूँ, एक साड़ी ही तो है। तू कभी कुछ नहीं मांगती मुझसे। आज थोड़ा धंधे में मुनाफा हुआ तो सोचा आज तेरे लिए एक साड़ी ले चलता हूँ। बहुत दिन से तुझे कुछ दिया ही नहीं। मैं जानती हूँ हालातों को, तभी तो आपसे कुछ नहीं मांगती। चल अब ये बेकार की बातें बंद कर और इसे पहन कर दिखाओ, देखूं तो इसमें मेरी बीवी कितनी सुंदर दिखती है। शीतल साड़ी पहनने अंदर चली जाती है और थोड़ी देर में साड़ी पहनकर और शीतल की तबीयत में कोई सुधार भी नहीं हो रहा। अब पैसे कहां से आएंगे? शीतल को इस हालत में नहीं देखा जाता। ऐसा करता हूं, अपना ऑटो बेच देता हूं। राजेश ये सोचकर अपनी ऑटो लेकर एक दुकान पर पहुंचता है।
भाई मुझे ये ऑटो बेचना है। क्यों भाई, इस ऑटो में कोई खराबी है? ऑटो में कोई परेशानी नहीं है, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। मेरी बीवी बहुत बीमार है और मुझे पैसों की जरूरत है, इसलिए मुझे ऑटो बेचना पड़ रहा है। अरे भाई, अगर ऑटो बेच दोगे तो घर का खर्चा कैसे चलाओगे हैं? हाँ, पर बीवी की तबीयत भी तो देखनी है। उसकी दवाइयों के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करूं। अरे भाई, एक काम कर सकते हैं आप, ऑटो बेचकर एक रिक्शा ले लो, जिससे कुछ पैसे भी मिल जाएंगे और तुम घर चलाने के लिए रिक्शा भी ले लोगे। क्या समझे? बात तो तुम सही कह रहे हो भाई। राजेश बात मान जाता है। राजेश ऑटो बेचकर एक रिक्शा ले लेता है और दिन रात उस पर मेहनत करता है। वहाँ राजेश की पत्नी की तबीयत अचानक खराब हो जाती है और वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी को एक बार देख लीजिए, उसकी तबीयत बहुत खराब है। ठीक है, इसे मेरे केबिन में लेकर आओ। राजेश शीतल को डॉक्टर के केबिन में लेकर जाता है। इनकी तबीयत बहुत खराब है, आप ये इंजेक्शन, मेरे पास यही पैसे हैं और मुझे इंजेक्शन की बहुत जरूरत है। राजेश उसी दुकान के सामने रोने लग जाता है। उस दुकान वाले से रोते रोते अपनी बीवी के लिए इंजेक्शन मांग रहा होता है, लेकिन वो दुकान वाला बहुत लालची था। वो राजेश को वहां से भगा देता है। अरे कुछ भी करो, मुझे 10 रुपए दो तभी इंजेक्शन मिलेगा, वरना निकलो यहाँ से। राजेश बिना इंजेक्शन के ही वापस आ जाता है और उसकी बीवी का देहांत हो जाता है। राजेश अपने बेटे के साथ रहने लगता है। उधर दुकानदार, जिसका नाम विपिन था, जहां राजेश के पास पैसे ना होने पर उसने राजेश को धक्का देकर भगा दिया था, वो एक बहुत ही लालची दुकानदार था। वो दवाइयों से भी उसका बेटा जमीन पर बेहोश पड़ा है। वो अपने बेटे को लेकर अस्पताल पहुंचता है। अब डॉक्टर साहब देखो, अब मेरे बेटे को क्या हो गया है? ये बेहोश कैसे हो गया? पता नहीं, जब मैं इसके पास गया तो ये बेहोश पड़ा हुआ था। मुझे इसका चेकअप करना होगा। डॉक्टर उसका चेकअप करता है तो वो विपिन को बताता है। अब क्या हुआ डॉक्टर, मेरा बेटा ठीक तो है? नहीं। क्या हुआ डॉक्टर? आप जरा तसल्ली रखें। अब क्या बात है डॉक्टर साहब, ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आपके बेटे को कैंसर है। विपिन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और अब संभालिए अपने आप को। ये क्या कह रहे हो डॉक्टर साहब, ऐसा कैसे हो गया? ये सच है विपिन जी। अब क्या कर सकते हैं? मेरा बेटा ठीक तो हो जाएगा ना? हाँ, उसके लिए कुछ महंगी दवाइयां जरूरी हैं और कुछ टाइम इलाज करना पड़ेगा और आपको थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा। विपिन अपने बेटे का इलाज करवाना शुरू कर देता है। इस इलाज में बहुत पैसा लगाता है, पर उसका बेटा ठीक नहीं होता। एक दिन उसके बेटे की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है तो डॉक्टर उसे दवाई लेने के लिए भेजते हैं। जैसे ही दवाइयों की दुकान पर जाता है, दवाई मांगता है। अब भाई मुझे ये दवाई जल्दी से दे दो। ये दवाई तो बहुत महंगी है, क्या तुम्हारे पास इतने पैसे हैं? विपिन अपनी सारी जमीन जायदाद गंवा चुका था उसके इलाज में। अब उसके पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ चंद रुपयों के अलावा। वो अपने सारे पैसे उसको दिखाता है और कहता है कि मेरे पास ज्यादा नहीं है, बस यही रुपए हैं। इतने में दवाई नहीं आएगी, 100 रुपए और चाहिए। पर भाई मेरे पास इतने ही पैसे हैं। तो दवाई नहीं मिलेगी, जाओ और पैसे लेकर आओ, जाओ। अब मेरा बेटा बहुत बीमार है, मैं आपके 100 रुपए जल्दी ही चुका दूंगा। चलो हटो, निकलो यहाँ से, पहले 100 रुपए लेकर आओ। तुम्हारे जैसे रोज आते हैं, चलो भागो यहाँ से, गरीब कहीं के। विपिन को पता था कि ये दवाई बहुत सस्ती है और दुकानदार इसे बहुत महंगी बेच रहा है। विपिन उस दुकान वाले से रो रो कर दवाई मांगने लगता है और तभी उसको वो दिन याद आता है जब उसने भी किसी जरूरतमंद को सिर्फ 10 रुपए के लिए दवाई नहीं दी थी। वो अपनी गलती मानता है और समझ जाता है कि करने का फल तो भुगतना